तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और एक और बड़ी खबर का जिक्र कर देते हैं। विकास दुबे गिरफ्तारी मामले में उज्जैन से सीएसपी का बयान सामने आया है, रविंद्र वर्मा का बयान सामने आया है। दो संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी के लखनऊ से दोनों आए हुए थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों को अब पूछताछ में ले गई है और कनेक्शन निकाल रही है। अब तक कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि कनेक्शन निकालने की अब ये हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। इनसे किसी तरह का कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है और अब यह बताया जा रहा है कि अभी तक तो कोई कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में अब सियासत भी होने लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी पर खुश है, तो वहीं कांग्रेस को अब इसमें सियासी रंग दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में और शरण के बाद ये सरेंडर हुआ है, जो आके महाकाल में ये कह रहा है कि मैं हूँ। तो एक तो ये महाकाल भगवान का ही प्रभाव था और ये पूरा मामला कि यहाँ भी शरण दाता कोई रहे होंगे जिनके माध्यम से वो यहाँ पर आया और महाकाल में एक तरह से सरेंडर हुआ। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए सीबीआई की, आखिर ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आया और किन किन लोगों से संबंध है। इतना बड़ा जो दुर्दांत अपराधी है, जो 60 अपराध किया हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस के वो 7 से 8 मर्डर करके आया हुआ है, तो उसके बाद भी उस पर यहाँ मंदिर में घुस जाता है और उसके बाद भी उसको डर और खौफ नहीं। और किस तरीके से उसको पुलिस रख रही, सोफे पे बिठा रहे और आराम से, उसको कोई डर और खौफ नहीं है। तो इससे ये जो लगता है कि पुलिस का को भी एक खौफ और एक डर और एक जो भूमिका जो होना चाहिए, उससे ये स्पष्ट लगता है कि मंत्री जी बयान कुछ और देते हैं, बोलते कुछ और है, बाकी उनकी कानूनी कार्रवाई पे तो कोई दम है नहीं। उनको तो साजिश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जाकी रही भावना जी। उनको तो साजिश के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जाकी रही भावना जी। कांग्रेस के पास इसके अलावा क्या है? इसके पास, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कभी तारीफ तो कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कुछ उन्होंने तो आलोचना करने का ही टेंडर उनके नाम खुल गया है। अरे वो जो भी हुआ पकड़ा मध्य प्रदेश की पुलिस ने। ये कांग्रेस तो यही कहेगी ना। वो पिटता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को, वो दिख नहीं रहा है पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है पिटने से बचने के लिए, वो उनको नहीं दिख रहा होगा। कि इतना बड़ा अपराधी पकड़ाया है तो जांच तो होगी ही उसकी, और कैसे पकड़ाया, कैसे यहाँ तक पहुँचा, कौन कौन लोग उसके साथ में, ये सारी जांचें होगी। इसमें दिग्विजय सिंह जी क्या नया कह रहे हैं? और इतना बड़ा अपराधी पकड़ाया है, उसलिए महाकाल परिसर के जो हमारे कर्मचारी, उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और पुलिस को खबर की और चौकी से जवान आए, उन्होंने उसको उसी वक्त घर पर पकड़ लिया। तो इतने बड़े अपराधी को पकड़ने पर शाबाशी नहीं देते हुए उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये बहुत हल्की राजनीति है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कोई भी कर रहे हो। तो रिकॉर्ड ही ऐसा है कि कांग्रेस ने अपराधियों को छोड़ा है, भगाया। ये मध्य प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड है कि अगर जेल तोड़ के भगते हैं तो उनको भुगतना पड़ता है और यही भोपाल में मारे जाते हैं। और उज्जैन में मंदिर के बहाने से भी आते हैं तो आतंकवादी हो या अपराधी छूटते नहीं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, कांग्रेस की रिकॉर्ड कांग्रेस के पास रहे, लेकिन हम कानून और व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस बात का गर्व है कि कोई भी आदमी है अगर अपराधी है तो उसका दंडित करने के लिए प्रशासन सजग। तो इससे इतर सबसे बड़ी खबर का लगातार हम जिक्र कर रखे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी तरह के रिलेशन की, किसी तरह के सीक्वेंस की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सीएसपी ने यह बयान दिया है और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी?
देखिए कुछ ही देर में विकास को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पहले बात आ रही थी कि सुरक्षा कारणों से उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए, मगर अब जहां तक है कुछ देर में पुलिस उसे कोर्ट में लेकर पहुंच जाएगी। वहां पर जो सवाल उसे पूछे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यही कि वो यहाँ तक कैसे आया और किन के जरिए यहाँ पर रुका है, इन बहुत सारे अहम सवालों को उसे कोर्ट में जवाब देना है। इसके अलावा पुलिस अपने एंगल पर जो बात कर रही है, जिन लोगों को 4 अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, मगर उन्होंने अभी तक कोई कबूलनामा नहीं किया है कि विकास से उनका किस तरह का कनेक्शन रहा है। मगर 2 लोग जो विकास के साथ और पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने रात कहाँ बिताई है, कैसे आए हैं। इन सारी चीज़ों पर लगातार वो पुलिस को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। मगर जैसे ही विकास कोर्ट से बाहर आएगा, उसके बाद यूपी पुलिस के हवाले करने से पहले एमपी पुलिस सारे सबूतों को जमा कर लेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि पुलिस को भी अपने लेवल पर यहाँ पर अपडेट देना है, रिकॉर्ड देना है, डीजीपी को सवाल पहुँचाना है, ताकि सरकार तक सारी चीज़ों का सवाल पहुँच जाए। तो पुलिस अपने लेवल पर सख्ती से लगातार, क्योंकि पुलिस के पास बहुत कम समय है, अगर एक बार यूपी पुलिस विकास को ले गई तो पुलिस एमपी पुलिस के हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए पुलिस लगातार सख्ती से पेश आ रही है, और जो लगातार लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आनंद तिवारी से भी अब पुलिस कुछ जो सवाल हैं उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके तरफ जितेंद्र एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाना है, तो क्या कोर्ट में पेश किया जा रहा है, इसका मतलब ये तय माना जाए कि आज तो रात तक लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेने नहीं आ रही है, हो सकता है अब कल तक के लिए बात टल जाए? बिल्कुल, तो कोर्ट में पेश करने के बाद अब देखते हैं कि कोर्ट के आदेश देता है। हालांकि किस स्थान पर उसे रखा जाएगा, लगातार जब तक यूपी पुलिस नहीं पहुंच पाएगी उज्जैन, तब तक उसे पूछताछ की जाएगी। और जितने एमपी से जुड़े हुए कनेक्शन हैं, क्या एमपी में किन लोगों ने उसकी मदद की, क्योंकि विकास को अगर एक बार यूपी पुलिस के हाथ सौंप दिया तो जो एमपी का कनेक्शन है वो धरा का धरा रह जाएगा, और जो आरोपी हैं, उनके साथ के सहयोगी हैं, वो बचकर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है कि विकास से सारे कबूलनामे करवा लिए जाएँ, ताकि आगे की जांच में एमपी पुलिस को दिक्कत ना आए। नहीं तो फिर एमपी पुलिस को यूपी जाकर ही सारी चीज़ों की पूछताछ करना पड़ेगी, जो कि काफ़ी महंगा साबित हो सकता है, लोगों को भी काफ़ी मोहलत मिल जाएगी। तो पुलिस लगातार अब अन्य जो तरीके हैं उन पर भी गौर कर रही है, और लगातार इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करके, जितने उसके रिश्तेदार हैं, जिन लोगों से लगातार संपर्क में रहा है, वो इन सारी चीज़ों पर लगातार पुलिस फोकस में जुट गई है। क्राइम ब्रांच को अलग जिम्मा दिया गया है, ताकि उसकी कॉल डिटेल्स का पूरा रिकॉर्ड निकाल दिया जाए कि 1 महीने के पहले और अभी तक लगातार विकास के संपर्क में रहा, 1 सप्ताह में लगातार कितने लोगों से कितनी बार बात की है उसने, एमपी में आने के पहले किसको सूचना दी थी, किस व्यक्ति से उसके संपर्क रहे हैं ज़्यादातर, और लगातार वीडियो कॉल पर उसने बात की है, ऑडियो कॉल इंटरनेट के जरिए जिनसे बात की है, तो उन लोगों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और तो जिस बात का जिक्र जितेंद्र आप कर रहे हैं, उसके जरिए क्या आप ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश पुलिस की कोशिश यह है कि उन तमाम एंगल्स को निकाल लिया जाए, उनकी जांच पड़ताल कर ली जाए, और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस कुख्यात अपराधी का साथ दिया और उसका पर्याय बनते हुए यहां पर काम करते रहे? बिल्कुल, क्योंकि ये जो लोग रहेंगे, जो संदिग्ध हैं, ये लगातार विकास के सहयोगी कहलाएंगे, और ये आरोपी जो रहेंगे विकास के साथ ही गिने जाएंगे। तो कह सकते हैं पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए लगातार और सख्ती बरत रही, क्योंकि विकास ने अपना सरेंडर किया जिस तरह से, मगर बाकी लोगों, अब बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं छुप चुके हैं, जा चुके हैं। लगातार पुलिस उन्हीं की तलाश में जुटी है कि विकास के जाने के बाद उन लोगों का अभी पता ना चल पाए, इसलिए पहले से पुलिस एक्टिव हो चुकी है, लगातार अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है। विकास अपना क्या कबूलनामा कर पाता है, ये कोर्ट में तय हो पाएगा, मगर विकास के साथ ही, क्योंकि विकास अभी तक कबूलनामा नहीं कर पाया कि एमपी में उसने किसकी मदद से यहाँ पर आया है, किस लोगों के संपर्क में रहा है। अब उसके जो कॉन्टैक्ट हैं या मैसेज के जरिए ही सबसे ज़्यादा पुलिस को एक उम्मीद बनी हुई है। लगातार पुलिस इन सारी चीज़ों में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई बयान पुलिस का नहीं आया, पुलिस के अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाँच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ अहम खुलासा होगा। तो शाम होते होते पुलिस जरूर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। लेकिन क्या जितेंद्र अभी इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार अगर राजधानी में हलचल है, तो क्या अभी तक ये कुछ स्पष्ट हो पाया है कि उत्तर प्रदेश से कब पुलिस टीम यहां पर पहुंचने वाली है, किस तरह से आएगी और कैसे विकास को लेकर जाने वाली है?
देखिए यूपी से पुलिस वहाँ से रवाना हो चुकी है। लगातार पुलिस एमपी पुलिस भी संपर्क में है, मगर सबसे पहले जैसे ही वो एमपी की बॉर्डर में एंटर करेंगी तो लगातार उन्हें एमपी पुलिस से सहयोग की ज़रूरत रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जब तक एमपी पुलिस की पूछताछ नहीं हो जाती है, सारी चीज़ों जो के जवाब विकास नहीं देता था, तब तक एमपी पुलिस भी आसानी से यूपी पुलिस को उसे हैंड ओवर नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों के जवाब तलब करने के बाद ही एमपी पुलिस जब सारी चीज़ों पर पहुँच जाएगी, उसके बाद यूपी पुलिस के हैंड ओवर विकास को करेगी। मगर अभी एमपी पुलिस के हाथ लगातार कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साथ में रखे जितेंद्र, एक और बड़ी खबर का जिक्र हम कर देते हैं। उज्जैन पुलिस कोर्ट लेकर विकास को पहुंचने वाली है। अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? जी बिल्कुल, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर बाद विकास दुबे को कोर्ट पेश किया जाएगा। हालांकि कोर्ट पेश करने से पहले यहाँ तमाम एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास दुबे है उसका विरोध यहाँ जो अभिभाषक संघ है वो लगातार कर रहा है, वो नारेबाजी कर रहा है। कहीं ना कहीं आक्रोश है कि जो आरोपी है वो पुलिस का हत्यारा है, पुलिस कर्मियों का हत्यारा है, उस पर कई गंभीर अपराध उस पर दर्ज है, लिहाजा नारेबाजी का भी माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है कि जो नाराजगी है विकास दुबे को लेकर, आरोपी को लेकर, तो कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। तो जो गहमा गहमी का माहौल है उससे ये प्रतीत होता है कि कुछ देर बाद में यहाँ विकास दुबे को कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट पेश करने के बाद संभवतः रिमांड पुलिस ले सकती है और रिमांड के बाद पुलिस उन तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएगी कि आखिर कैसे वो यहाँ पहुंचा था, कैसे कौन उसका सहयोगी था, कैसे वो महाकाल मंदिर पहुंचा, क्या जो थ्योरी पुलिस के द्वारा बताई जा रही वही सही है या उसके पीछे कुछ और भी हिडन जो चीजें हैं, उन सब चीजों की तथ्यात्मक जानकारी जुटाई जाएगी पुलिस के द्वारा। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ देर बाद विकास दुबे को उज्जैन कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। क्या विकास ये भी कोई जानकारी मिल पाई है कि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें विकास दुबे ने सहयोग किया है या नहीं किया है, या पुलिस को गुमराह करता रहा लगातार? जी बिल्कुल, अब तक चूंकि जो भी पूछताछ हुई है उसकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। कोई भी अधिकारी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे रहा है, ना ही कोई फोन उठा रहा है। तो पूछताछ उससे क्या हुई है, किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई, ये जरूर जानकारी मिली कि उनसे पूछताछ करने वालों में तमाम अधिकारी जो हैं वो जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, रूपेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कुछ अभिभाषक संघ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस चीज का वो विरोध कर रहे हैं, क्या उनकी नाराजगी है, किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम तो दुर्दांत अपराधी की जब तक उसको फांसी की सजा नहीं हो जाएगी जब तक हम उसका विरोध करेंगे। और उसने जो कृत्य करा पुलिस परिवार के साथ, हम समस्त अभिभाषकों की एक ही राय और एक ही इच्छा है कि हम उस, अब शब्द नहीं है उसके लिए कि हम उसको क्या बोलें। क्या जानकारी मिली, उसको लेकर आने वाले यहाँ पर क्या? हाँ, पुलिस लेके आ रही है। सुनने में ये आया विकास कानूनी प्रक्रियाओं को जरा अभिभाषकों से समझिए कि अभी जब उसे यहाँ पर लाया जाएगा तो यहाँ क्या प्रक्रियाएं होंगी, और यहाँ पर लाने के बाद क्या यूपी पुलिस उसको कब तक ले जा सकती है? यहाँ अगर मध्य प्रदेश पुलिस ने उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपना पड़ेगा, या फिर जब तक मध्य प्रदेश पुलिस चाहे पूछताछ कर सकती है? और सीजीएम कोर्ट से वहाँ से ट्रांजिट रिमांड में उसके नाम पते की जानकारी दी जाएगी। नाम पते की जानकारी के बाद उसको पेश करा जाएगा और कोर्ट उसको उनको पुलिस एसटीएफ को सुपुर्द कर देगी। पुलिस गिरफ्तारी लेगी, उसके बाद यूपी पुलिस को सौंपेगी। हाँ, नहीं, पुलिस गिरफ्तारी तो ले चुकी है सिटी, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार करा जब भी तो कोर्ट में पेश करा। ट्रांजिट रिमांड उसी कंडीशन में होगा जिस समय जब मुलजिम को अरेस्ट करा, उसके अरेस्ट। यदि रिमांड लिया जाता है या कुछ और चीजें की जाती है या साधारण तौर पर सीधा यूपी पुलिस को सौंप दिया जाता है तो क्या अभिभाषक संघ विरोध करेगा? क्या अभिभाषक संघ की ये मांग होगी कि उसका रिमांड लिया जाए? उज्जैन में कौन लोग सहयोगी थे, किस किसने मदद की? बिल्कुल, अभिभाषक संघ तो यही चाहता है कि दुर्धन अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम उसका विरोध करेंगे, सारे सहयोगों को भी सजा मिले। तो वाकई में देखा आपने, जो अभिभाषक संघ है वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। अभिभाषक संघ नारेबाजी कर रहा है कि जो दुर्दांत अपराधी है उसे कठोर सजा दी जाए। वो तमाम जो पुलिस की तरफ से जो चीजें प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, यदि उसमें लगता है कि कहीं से कुछ लूज पोल्स है तो तमाम जो अभिभाषक संघ के जो कार्यकर्ता, जो सदस्य यहाँ पर मौजूद है, वो विरोध प्रदर्शन, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत हर चीज में यदि संभव है तो उसमें आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो आपत्ति अभिभाषक संघ दर्ज कराएगा और यही
इनकी मांग है कि कड़ी सजा विकास दुबे को मिले, चूंकि वो पुलिस का हत्यारा है, इसके साथ साथ में दुर्दांत अपराधी है। समाज के लिए ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कड़ी सजा ही मिलनी चाहिए। विकास, अभी कानूनी प्रक्रियाएं क्या बताई जा रही है? यहाँ पर पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ होगा? बिल्कुल, पहले जो उज्जैन पुलिस है, उज्जैन पुलिस ने उस मामले में गिरफ्तारी की है। चूंकि बाहर का फरार आरोपी है, उत्तर प्रदेश का फरार आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी ली जा चुकी है। गिरफ्तारी के बाद ही उसे यहाँ पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद संभवतः रिमांड की मांग की जा सकती है। 1 या 2 दिन का पुलिस रिमांड उज्जैन पुलिस लेगी कि आखिर कौन कौन उसके मददगार थे। संभवतः उन सभी की फरारी के दौरान मदद करने की धारा में प्रकरण दर्ज पुलिस कर सकती है। इसके साथ साथ में फिर कुछ देर बाद यूपी एसटीएफ पुलिस यहाँ पहुंचेगी। यूपी एसटीएफ ट्रांजिट रिमांड के तहत प्रक्रिया करेगी। संभवतः यह भी माना जा सकता है कि ट्रांजिट रिमांड उज्जैन पुलिस के माध्यम से पहले से तैयार करवा के रख लिया जाए और एसटीएफ यहां से सीधा आरोपी को, विकास दुबे को ले जाकर अपने उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी लेकर आगे की विधिक कार्यवाही कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कितना और वक्त लगने वाला है? अभी कहां पर वो है और वहां से उसे जिला कोर्ट लाया जाएगा? जी, जो जानकारी मिली थी, पहले उसे ग्रामीण थाना नरवर में रखा गया था। उसके बाद में वहां से शिफ्ट करने के बाद जानकारी मिली थी कि भैरूगढ़ थाने पर रखा गया। हालांकि भैरूगढ़ थाने पर फिलहाल वो नहीं है। उसके जो सहयोगियों की जानकारी मिली थी, उन्हें कायथा थाने पर रखकर पूछताछ उनसे की जा रही है। विकास दुबे के बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं है। ये जरूर मालूम चलता है कि देहात के किसी दूर के थाने में उसे रखा गया, वहां पूछताछ की जा रही है और वहां से ही सीधा उसको लेकर विकास दुबे को उज्जैन कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद कोर्ट पेश करने की तैयारी चल रही है। यहाँ की गहमा गहमी के माहौल से ये लगता है कि कुछ देर बाद में वो यहाँ पहुंचेगा। इसी विरोध को देखते हुए एहतियातन तौर पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं। ये तैयारी की जा रही है कि किसी प्रकार का विरोध जो है वो अधिक ना बढ़े। ये पुलिसकर्मी की साथ बुरा व्यवहार करना है, पुलिसकर्मी की हत्या करने के तौर पर नाराजगी जाहिर कर रहा है अभिभाषक संघ और इसके साथ साथ विधिक प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा। विधिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। विकास, ये जो नारेबाजी हो रही है, अभिभाषक संघ क्या मांग कर रहा है? जी, अभिभाषक संघ ने जाहिर किया, कुछ देर पहले ही बताया उन्होंने कि जो आरोपी है उसे कड़ी सजा दी जाए। वो चाहते हैं कि उसे किसी प्रकार की रियायत न दी जाए। उसके साथ में इनकी मांग है कि वो आरोपी समाज के लिए बेहद घातक है। उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है। इससे पूर्व में 63 मामलों में वर्तमान में वो लिप्त है। इससे कुछ मामलों में वो बरी भी हो चुका है और ये सभी मामले कठोरतम अपराध हैं, हत्या जैसे संबंधित मामले हैं। तो इन सब चीज़ों में अभिभाषक संघ की नाराजगी है कि उसने पुलिसकर्मियों की हत्या की है, कठोर कार्यवाही उस पर होना चाहिए। इसी वजह से वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, लगभग फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक के 154 घंटे के बीच का जो समय रहा है, उसमें कहां किन स्तरों पर जो मदद मिली है, उस एंगल पर क्या अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, यही बिंदु तलाशे जा रहे हैं। हालांकि ये बिंदु तलाशने का जो ज्यादा काम है वो यूपी पुलिस का है। यूपी एसटीएफ इस मामले में विस्तृत जांच करेगी कि फरारी में कहां गया, कौन मददगार साबित हुआ है। हालांकि उज्जैन पुलिस जो है वो सिर्फ यही पहलू पर काम करेगी कि फरारी के एक मुलजिम को यहाँ पर गिरफ्तार किया और यूपी पुलिस को सौंप दिया। बहुत ज्यादा उज्जैन पुलिस इस मामले में तल्लीनता से वर्क इसलिए नहीं करेगी चूंकि उनके पास उक्त मामले की प्रकरण की डायरी नहीं होगी, तमाम बिंदु उनके पास जांचने के लिए नहीं होंगे। यूपी एसटीएफ इस मामले में विस्तृत जांच करेगी। कानपुर का जो गांव है बिकरू गांव, उसका संबंधित थाना जो है चौबेपुर थाना समर्थ है, वहां की जो पुलिस है वहां प्रकरण दर्ज किया गया है। वो चौबेपुर पुलिस के साथ साथ में कानपुर जो यूपी एसटीएफ है वो मामले की विस्तृत जांच करेगी। चूंकि उन्हीं का विषय है कि जब आरोपी फरार था तो फरारी के दौरान उसकी मददगार कौन कौन साबित हुआ, किसने मदद की और किस किस तौर पर मदद की। लेकिन क्या विकास, उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने के पहले मध्य प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश के उन अपराधियों को तलाशने की कोशिश करेगी जो लगातार इस तरह के अपराधियों को शरण देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं? जी बिल्कुल, मोटे मोटे तौर पर इस ऐसे जो अपराधी हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बदमाशों को, उन जो अपराधियों के सहयोगी हैं उन्हें शायद विकास दुबे के साथ ही यूपी एसटीएफ को सौंप दिया जाएगा। शायद ये जो आरोपी हैं वो यूपी एसटीएफ की कस्टडी में जा सकते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ना माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे ही यहाँ से जाएगा। विकास दुबे के जो सहयोगी यहाँ पे शामिल थे, जिन संदिग्धों से 6 लोगों से हिरासत में फिलहाल पूछताछ की जा रही है, वही भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें भी यहाँ से
उसे पुलिस लेकर जा सकती है। तो जो आरोपी है, कथित तौर पर शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है, जो मददगार की भूमिका में थे, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ उज्जैन पुलिस ने हर संभव कर ली है। संभवतः उनमें से तथ्य निकालकर यूपी एसटीएफ को वो तथ्यात्मक जानकारी भी दी जाएगी और सब ये भी कुछ हद तक संभव है कि उन आरोपियों को भी यूपी एसटीएफ को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल विकास, इस सबसे इतर एक सवाल फिर से उसी पर लौटते हैं जो लगातार चर्चा में बना हुआ है और जिस पर राजनीति बहुत ज्यादा गर्म है कि क्या ये गिरफ्तारी है, आत्मसमर्पण है या फिर नाटकीय अंदाज में विकास ने खुद अपने आप को पुलिस को सौंप दिया। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, शुरुआत से ही जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये मानने के लिए कतई मजबूर नहीं करती कि उसे सामान्य तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यदि गिरफ्तार करना ही था एमपी पुलिस को तो एमपी की सरहद में जैसे घुसा उस वक्त गिरफ्तार करना था, तो माना जाता कि एमपी की पुलिस बेहद सक्रिय है। एमपी के तमाम जिलों से वो गुजरता हुआ आया और महाकाल को उसने मुफीद समझा, महाकाल मंदिर को मुफीद समझा, उज्जैन शहर को मुफीद समझा और यहाँ आकर उसने एक षड्यंत्र के तौर पर प्रायोजित तरीके से अपनी गिरफ्तारी दी। तो साफ तौर पर, जाहिर तौर पर ये माना जा सकता है कि ये आत्मसमर्पण ही है। आत्मसमर्पण करने की जो पटकथा है वो कहीं ना कहीं उसके और साथियों ने रची, उन सभी के माध्यम से ही ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। प्रायोजित जो रूपरेखा थी उसको अंजाम दिया गया। यही वजह है कि जो रूपरेखा थी, जो पटकथा थी, वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुई। उसके जो मंसूबे थे उसमें वह असफल नहीं हुआ। सफलतापूर्वक जो चाहता था कि वो पुलिस की मुठभेड़ से बच जाए, उसे कोई हानि ना हो, और कुछ हद तक इन सब चीजों में वो सफल भी रहा है। बिल्कुल, अभी और कितना वक्त लगने वाला है विकास? जी, जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ देर बाद लेकर आएंगे, लेकिन अभी एग्जैक्ट समय नहीं पता है कि उसको कितनी देर बाद यहाँ लेकर उज्जैन पुलिस पहुंचेगी और उस वक्त कौन कौन से अधिकारी उसमें दल में शामिल होंगे, ये स्पष्ट जानकारी नहीं है। सूत्रों के अनुसार और कोर्ट में बढ़ती अचानक गहमा गहमी ये बताती है कि कुछ देर बाद उन्हें विकास दुबे, दुर्दांत अपराधी को कोर्ट लाया जाएगा और कोर्ट पेश करने के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लेकिन औपचारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है। लेकिन अंदर कोर्ट के रूम के भीतर की जो तैयारियां हैं वो ये बताती हैं कि कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचने वाला है। लेकिन ये समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचता है। यदि माना जाए लगभग 5 बजे का ये वक्त हो रहा है। कुछ देर बाद की अगर बात की जाए तो शायद कोर्ट उठने का समय हो जाएगा और ये समय भी शायद तब तक नहीं बचेगा विकास दुबे को। अगर और थोड़ी भी देर होती है तो कुछ ही देर का वक्त है, वो उस वक्त के भीतर ये विकास दुबे यहाँ पहुंचेगा और न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। एक और चीज विकास साहब, क्या सिर्फ विकास दुबे या फिर अभी तक जितने लोगों को हिरासत में मध्य प्रदेश पुलिस ने लिया है उन सभी को पेश किया जाएगा? जी, यही भूमिका की फिलहाल तलाश की जा रही है कि जो अन्य संदिग्ध लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया उनकी भूमिका क्या है। क्या मददगार की भूमिका में थे या सिर्फ संदेही की भूमिका में थे। पुलिस संदिग्ध के बिना पर इन सभी लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इन सब बिंदुओं की पड़ताल होगी कि आखिर वो किस हद तक उन्होंने मदद की है। मददगार क्या थे, क्या उन्होंने वाहन को उपलब्ध करवाया था या उन्होंने रहने के लिए इंतजाम को करवाए थे या फिर किसी होटल या हॉस्पिटल की जो जिक्र हो रहा है वहाँ उन्होंने ठहरने का इंतजाम करवाया था। यदि इन सब चीज़ों का उल्लेख हो जाता है, स्पष्ट उल्लेख हो जाता है, अगर उनकी प्रकरण में संलिप्तता पाई जाती है तो 100% ये माना जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी उनको की जाएगी और इस कोर्ट में ही उन्हें भी पेश किया जाएगा। वो चूंकि उक्त प्रकरण में फरारी मदद करने के आरोपी ये साफ तौर पर माने जा सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस से कहीं ना कहीं 4 कदम आगे बढ़ता चला गया विकास दुबे और फिर अब जाकर उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन से होती है और अब से कुछ देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी विकास दिखा रखे हैं और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते जा रखे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा सिनेरियो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब किस तरह से पूछताछ आगे बढ़ती चली जाएगी और किन किन लोगों के नाम इसमें निकलकर सामने आएंगे। क्या एक और चीज विकास ये भी जानना चाहेंगे, जिस गाड़ी का जिक्र किया जा रहा था और वो वकील आनंद तिवारी की बताई जा रही है, उससे अभी तक कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ पाया? पहले कोई बता रहा है कि कोई रिश्तेदार है, कोई बता रहा है कि एक व्यापार में सहयोग इनके बीच में चलता रहता है। इस तरह की जो जानकारियां निकलकर सामने आई है उसमें कुछ स्पष्ट हो पाया?
चाहे व्यापारिक तौर की अगर बात की जाए या फिर रिश्तेदारी के तौर पर बात की जाए, यदि प्रकरण में संलिप्तता होगी तो 100% गिरफ्तारी होगी, ये माना जा रहा है। लेकिन अब तक ये तय नहीं कर पाया है उज्जैन पुलिस ने कि उनकी संलिप्तता इस प्रकरण में है अथवा नहीं है, क्योंकि जो कुछ देर पहले जो जानकारी दी गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है, ये बताया गया कि उनकी संलिप्तता उस प्रकरण में नहीं है। तो ये जाहिरा तौर पर देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल उनकी संलिप्तता खास नहीं है। यदि फरारी के दौरान मदद करने की भूमिका पाई जाती है तो इस उक्त प्रकरण में उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ का ही दायरा चल रहा है। पूछताछ में स्पष्ट ये तय नहीं कर पाई है उज्जैन पुलिस की इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी, मददगार ये लोग थे। तो फिलहाल पूछताछ के कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट होगी या फिर कुछ बहुत ही शॉर्ट जो टाइम है उसमें ये पता चल जाएगा कि आखिर उन सबके उन जो संदिग्ध है उन्हें बिल्कुल उनका क्या कनेक्शन आखिर अभी तक विकास से निकलकर सामने आया है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट को हम आपसे लेते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।